श्री नगर को आलमी दस्तकारी काउंसिल की जानिब से आज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पे तस्लीम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ एक आर्टिज़न मौजूद हैं जो पेपर माशी का काम करते हैं। इनसे इनके तासुरात जानते हैं, इनके ख़यालात जानते हैं, इस काम के तहत ये क्या काम करते हैं। और जाहिद साहब, आप नेशनल अवार्डी भी है, स्टेट अवार्ड भी आपने लिया है 2015 में। थोड़ा सा ये बताइए कि आज जो श्रीनगर सिटी है उसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पे चुना गया है, तो कितनी खुशी और क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पे? सबसे पहली बात है, अल्लाह का शुक्र है श्रीनगर को सिटी को पहला दर्जा दिया गया है आर्ट क्राफ्ट में। तो इससे तो हम आर्टिज़न सभी खुश होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म बनता है कि जब हमारे स्टेट को इस आर्ट में नंबर 1 करार दिया जाता है, तो सबसे पहली बात वो है कि वो सबसे बड़ी खुशी है आर्टिज़न के लिए। तो दूसरी बात ये है कि अंदर से वो खुशी तब होगी जब आर्टिज़न इसमें आगे जाएंगे, इसमें नया हम आगे जाएंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्ड मिलेंगे। हम आर्टिज़नों का काम ये है कि इसे आगे ले जाएंगे। जाहिद साहब, अक्सर हम दस्तकारों से बात करते हैं, उनका यही कहना है कि अब जो कश्मीर की दस्तकारी है उसमें कमी रोनुमा होती है। क्या वजह आपको लगती है कि इस जो ये काम है इसमें कमी नज़र आती है? इस काम को कमी में नज़र इसलिए आती है, वो अब इसमें न्यू जनरेशन नहीं आना चाहती है। वो चाहते हैं कि हम सेल्समैनशिप पे जाएंगे और इस आर्ट के साथ नहीं जुड़ेंगे। उसकी वजह बहुत सारे हैं। पहला वजह ये है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगा दिया है, जीएसटी की वजह से ये सब आर्टिज़न बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई कस्टमर उनको फॉरेन से किसी भी जगह से भी बोलता था हमें ये भेज दो, तो जब उसको टैक्स देना पड़ता है, वो आर्टिज़न कहाँ से लाएगा वो टैक्स? ये एक मसला है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इसको एग्जीबिशन ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा प्रमोट होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कश्मीर में, कश्मीर से बाहर, क्योंकि कश्मीरियों को पता है ये हमारा आर्ट है, ये हमें बाकी जगहों पे ये प्रमोट करना है, जैसे फॉरेन में करना है, इंडिया के हर स्टेट में जाना चाहिए। तो वो नहीं हो पा रहा है अभी, वो कम ही हो रहा है, क्योंकि उसमें से ये नहीं मैं कह रहा हूँ मैं एक नेशनल अवार्ड हूँ मुझे ही फ़ायदा मिलना चाहिए, नहीं, जर्नल को, जो लोकल आर्टिज़न हो उसको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। मगर प्रमोट तो वही करेगा ना जो इस काम के साथ जुड़ा है, जो सुबह से शाम तक बैठा है इस काम के साथ। वो प्रमोट, जो इसका बिज़नेस करता है वो प्रमोट नहीं कर सकता है, उसको खाली बिज़नेस की सोच है। हमारी ये सोच है, क्योंकि ये हमारा, वो कहते हैं ना कि आँखों की रोशनी है ये हमारा आर्ट नहीं है, ये हमारी आँखें हैं। जाहिद साहब, आज वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की जानिब से श्रीनगर सिटी को जो है वो क्राफ्ट सिटी करार दिया गया है, तो आपको लगता है इससे जो हैंडलूम या जो बाकी जो शोबे हैं उनको फ़रोख्त मिल सकती है इनसे? हाँ, क्यों नहीं मिल सकता है, बहुत सारा मिल सकता है, क्योंकि हम देखिए इससे तो हमारे लिए ये हमारी खुशी की बात है। जब हम कहीं पे जाएँगे हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हम, हमारे स्टेट को बेस्ट ऑफ करार दिया गया है आर्ट में। तो कोई जो भी कस्टमर आएगा, नहीं ये बेस्ट आर्ट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने भी अनाउंसमेंट किया है। इससे बड़ी बात क्या है हमारे लिए? तो आप जो ये काम करते हैं, पेपर माशी का काम करते हैं, आपको कितना वक्त लगता है? और आपने जैसे पहले ही बोला कि अब न्यू जनरेशन इस काम में नहीं आना चाहती है क्योंकि एग्जीबिशंस की कमी है, या जो गवर्नमेंट यहाँ से जीएसटी लेती है इस सब पे जो प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, तो क्या कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को जिससे इस शोबे को, जो हैंडीक्राफ्ट्स का शोबा है या जो ये आर्ट आप करते हैं, जितनी भी ये पेपर माशी जो आप करते हैं, इसमें जो है वो जो वो बूस्ट मिल सकता है? क्या कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को? पहले तो हमारी ये सजेशन ये है कि इसका पहले जो जीएसटी है वो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी से तो आर्टिज़नों की कमर तोड़ दी। क्योंकि पहले तो हम, कोई बायर कहता था कि हमें पीस ये भेज दो, वो भेज दो, अब हम भेज नहीं पा रहे हैं। वो वहाँ से कह रहा है जीएसटी है, ये है, वो है, हम नहीं पा, क्योंकि हम जब काम करते हैं हम जीएसटी के चक्कर में कहाँ पड़ेंगे। ऊपर से ये उतना महंगा भी प्रोडक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे उलझन ही उलझन है। तो हम ये चाहते हैं कि सेंटर ऑफ गवर्नमेंट इसमें ऐसा कुछ करे जिससे इसको बूस्ट मिले। बूस्ट तो ऐसा मिलेगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी बोला था कि इस पे कॉलेजों में, स्कूलों में प्रोवाइड कीजिए 2-2 घंटे। अगर आप आर्टिज़न को, उसको भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, क्योंकि अगर उसको हफ्ते में, महीने में 3 दिन 4 दिन ले जाएंगे, 2-2 घंटे वो करेगा, तो वहाँ के बच्चे जो है, चाहे वो हमारी बहन हो, भाई हो, वो इस 2-2 घंटे के साथ अगर बैठेंगे तो बहुत सारा कुछ हो जाएगा इसमें। और दूसरी बात है, यहाँ पे कश्मीर में वो
जैसे कि सेंटर घर में देते हैं, वो कम ही मिलते हैं। जाहिद साहब, ये जानना चाहेंगे जो ये आप अपनी कारीगरी दिखाते हैं इन प्रोडक्ट्स पे, कहाँ बेचते हैं आप? क्या जो फॉरेनर्स जो सयाह यहाँ आते हैं, क्या वो आपके पास खरीदारी करते हैं? और अगर खरीदारी करते हैं तो कितना सराहते हैं आपके काम को? हमारे काम को तो वो बहुत सराहते हैं। उनको मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब अगर मेरे शॉप पे इतना माल है, वो चाहते हैं कि हम सारा माल उठा के ले जाएँगे। मतलब इतना मतलब उनको अच्छा लगता है ये पेपर मैशे। मगर दिक्कत उनको यही होती है क्योंकि जब कोई टूरिस्ट आएगा, वो घूमने के लिए यहाँ आता है, वो थोड़ा बहुत शॉपिंग करेगा, वो अपने साथ में लगेज ज़्यादा नहीं उठाता है। वो फिर हमें कहते हैं कि आप हमें कोरियर कर दो, क्योंकि हमें आपका आर्ट बहुत अच्छा लगा, आप हमें कोरियर कर दो। हम कोरियर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि उसको पहले हमें जीएसटी देना पड़ता है, बिल्स देखनी पड़ती है। अगर ये आर्ट है, तो हमें जीएसटी क्यों है? तो इस वजह से फिर अगर कोई ये छोटा-मोटा मतलब छोटे बॉक्सेस होते हैं वो ले जाते हैं, मगर जो हमारा ज़्यादा ट्रेडिशनल ज़्यादा जो फोकस जिस पे होता है, इसमें बड़े लैंप, फ्लावर वास है, टेबल लैंप है, ट्राइज़ है, वो नहीं उठा पा रहे हैं, वो कैरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका रीज़न है क्योंकि उनको भी झंझट है, एयरपोर्ट पे खुला चेकिंग का झंझट है, बाकी झंझट है। अगर ज़्यादा लगेज हुआ उसकी पेमेंट करनी है, अगर मैं दूंगा तो मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। मगर मैं एक आर्टिज़न हूँ, मैं मतलब सुबह से शाम तक 1000-1500 भी कमाऊंगा, तो मैं जीएसटी कहाँ से लाऊंगा? बिल्कुल। जाहिद साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, आज बड़ा खुशी का दिन है पूरे कश्मीर के लिए, पूरे श्रीनगर के लिए, क्योंकि वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल की जानिब से जो श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी करार दिया गया है, तो आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि जितने भी आर्टिजन्स हैं कश्मीर के, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे आज, जितने भी दस्तकार हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको, और इस खुशी के मौके पे बताइए? सबसे पहली बात ये है कि मतलब ये खुशी तो सबसे पहले हमारे जे.एंड.के को है। दूसरी खुशी मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि वो एक वाहिद यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है हमारा, हैंडीक्राफ्ट, डीसी हैंडीक्राफ्ट, जो हमें हर जगह प्रोवाइड करते हैं। मतलब वो ये नहीं देखते हैं कि मतलब ये वो है, मगर एग्जीबिशन वो बहुत सारे लगाते हैं। कोई आर्टिज़न जाता है, कोई नहीं। वही रीज़न यही है कि जीएसटी, रीज़न सब यही एक है, जीएसटी। सबसे पहले वही बड़ी बात है। मैं ये खुशी अपने डीसी हैंडीक्राफ्ट के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें आज ये मौका खुशी का मिला है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी ज़ाहिद हुसैन बेग, जो श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। ये पेपर माशी का काम करते हैं, और हम विजुअल्स के ज़रिए ये कोशिश करेंगे कि आपको इनका काम दिखाएँ जो ये कारीगरी करते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि आलमी दस्तकारी काउंसिल की जानिब से श्रीनगर शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पे चुना गया है। आप देखते रहिए एएनएन न्यूज़।